आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 1.2 एक्सरसाइज। तो 1.2 एक्सरसाइज कह रही है कि इसमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका पहले का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। और अब ये क्या बोल रहा है समझना अच्छे से। ये बोल रहा है कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दो से विषम प्राकृत संख्याएं हमारे पास कुछ होती ही नहीं है। अब एक बात बताओ भाई साहब, दो से विषम प्राकृत संख्याएं, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं विद्यमान नहीं होती है, विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि दो अपने पास होती है सम संख्या। और ये भाई साहब क्या कह रहा है, विषम संख्या होनी चाहिए, दो से भाज्य होनी चाहिए। तो ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का कैसा समुच्चय हो चुका है, यस। तो ये हमारे पास हो चुका है एक प्रकार का रिक्त समुच्चय। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। रिक्त समुच्चय यानी फाइनाइट सेट कौन सा होता है, तो अपने पास फाइनाइट सेट वो होगा। सॉरी, अपने पास रिक्त समुच्चय यानी कि बिल्कुल जिसके अंदर नील सेट कौन सा वाला है, जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर किसी प्रकार का अवयव विद्यमान नहीं होता है, हमारे पास क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इस अपने पास समुच्चय के अंदर किसी प्रकार का अवयव विद्यमान नहीं है। यदि हम लोग इसको ए माने तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक प्रकार का फाई सेट है हमारे पास। फिर बात करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। तो ये कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का, हम लोग इसको क्या कर देते हैं, बी मान लेते हैं। और बी हमारे पास किस प्रकार का है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या जो अपने पास दो होती है, वो दो हमारे पास सम संख्या है, दो हमारे पास एग्जैक्टली सम संख्या होती है। और ये हमारे पास अभाज्य संख्या भी होती है, क्योंकि दो के अंदर और किसी का भाग देंगे तो इसमें दो के अंदर एक तो स्वयं का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अवयव विद्यमान है। और जब अवयव विद्यमान होगा तो वो हमारे पास रिक्त समुच्चय नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड के बारे में। तो पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास कि एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसका मान x इज ग्रेटर देन तो होना चाहिए 5 और x इज लेस देन होना चाहिए 5 और x इज ग्रेटर देन होना चाहिए 7। तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या जो 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है, तो ऐसी कोई भी हमारे पास प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास एक प्रकार का कैसा सेट है, 5 सेट है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या विद्यमान नहीं है जो 5 से छोटी व 7 से कैसी हो, बड़ी हो। राइट। तो हमारे पास ये भी कैसा हो जाएगा, एक प्रकार का रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसमें पहला वाला जो पार्ट है ये हमारे पास रिक्त समुच्चय है, दूसरा वाला नहीं है, और तीसरा वाला भी हमारे पास रिक्त समुच्चय है। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में। तो पार्ट नंबर 4 आप लोग प्लीज इसके ऊपर की साइड चेक करना है एक बार। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है कि y सच दैट y इस प्रकार है कि दो समांतर संख्याओं को बेनिश बिंदु है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। और जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान नहीं होगा। और जब उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान नहीं होगा तो इसके अंदर अवयवों की संख्या हमारे पास, यानी उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हमारे पास कोई पूछ ले कितनी आएगी, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कुछ भी नहीं आने वाली, यानी क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। राइट। चलो आगे स्टडी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर सेकंड। अभी कह रहा है कि एक तो होता है परिमित समुच्चय, एक होता है हमारे पास अपरिमित समुच्चय। तो चलो इसके पहली बात करते हैं हम लोग। पहली बात क्या कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ए मान लेते हैं, माना ए।
वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय हमारे पास क्या हो जाएगा, जनवरी। जनवरी के बाद में कौन आता है हमारे पास, फरवरी आता है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लास्ट में हमारे पास कौन आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बिल्कुल निश्चित हो वो कहलाता है परिमित समुच्चय। और जिसके अंदर अवयवों की संख्या अपरिमित हो, यानी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसके बारे में हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, तो वो होता है अपरिमित समुच्चय। तो ऑब्वियस बात है कि इसका पार्ट नंबर जो फर्स्ट है, इस वर्ष के महीनों में हम लोगों को पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं जो कि निश्चित होते हैं। तो हमारे पास ये समुच्चय कैसा हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। राइट, अपने पास पार्ट नंबर फर्स्ट कैसा हो चुका है, परिमित समुच्चय हो चुका है। फिर बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। तो पार्ट नंबर सेकंड खुद ही कह रहा है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी में क्या हो रहा है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू शून्य एन तक जा रहा है, और ये सारे पूर्णांक है। और ये कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, और जब नहीं पता होगा तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। राइट, फिर बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर थर्ड के बारे में। तो पार्ट नंबर थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको सेट सी मान लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक आ रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू सून 99 और 100 आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें सी में, इसमें अवयवों की संख्या बिल्कुल निश्चित है। इसके अंदर टोटल 100 अवयव आ रहे हैं, और यदि 100 अवयव आ रहे हैं तो ये हमारे पास कैसा समुच्चय हो जाएगा, यस एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास परिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर बात करते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 4 के बारे में। तो पार्ट नंबर 4 के बारे में क्या कहेंगे, 100 से बड़े धन पूर्णांक। इसको हम लोग क्या करते हैं, डी मान लेते हैं। फिर ये बोल रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांक। तो 100 से बड़े कौन कौन हो जाएंगे, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। लेकिन माय गॉड, ये आगे से आगे चलते रहेंगे और ये अनंत तक जाने वाला है। और जब अनंत तक जाएगा तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते कि कितने होने वाले हैं। तो जब जिसके अवयवों की संख्या को हम मतलब गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, यानी अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में। इसको आप लोग प्लीज ऊपर चेक करोगे। अब ये बोल रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो 99 से अभाज्य पूर्णांक, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग ई मान लेते हैं, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसके अंदर बहुत टेक्निकल इशू है, आपकी बुक के अंदर इसका आंसर लिख रखा होगा परिमित समुच्चय, जो कि कंप्लीट तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि अभाज्य पूर्णांक की बात कर, इसने वर्ड यूज कर रखा है पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं। अब 99 से कह रहा है छोटा पूर्णांक, तो अब हम लोग जीरो तक आएंगे, तो जीरो से लेकर के 99 को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी वो भी तो अभाज्य पूर्णांक के अंदर काउंट होगी। तो अब वो माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी इसको हम लोग माइनस इंफिनिटी तक काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। एग्जैक्टली कह रहा हूं मैं, प्लीज इसको थोड़ा स्टार लगा के चेक करना, क्योंकि आपके बुक के पीछे आंसर के अंदर इसको परिमित लिख रखा है, बल्कि उसने जब परिमित मान रखा है, यदि वो परिमित होता तो इसको यहां पूर्णांक 100 नहीं करना था, इसको यहां पर इसको क्या करना था, इसको प्राकृत संख्या के रूप में 100 करना था, कि अभाज्य पूर्ण, यदि अभाज्य प्राकृत का समुच्चय होता तो ये परिमित हो जाता। लेकिन यदि अभाज्य पूर्णांक दे रखा है तो 100% श्योर है कि वो कैसा होगा, अपरिमित होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। राइट, तो बच्चों चलो अपन लोग बात करते हैं अपना पहला जो वर्ष के महीने हैं। वर्ष के महीनों को हम लोग इजी वे में काउंट कर सकते हैं, तो परिमित समुच्चय हो जाएगा 1 2 3। ये इसका पार्ट नंबर सेकंड है, 1 2 3 आगे से आगे चल रहा है, ये अपने पास अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पार्ट नंबर थर्ड के अंदर 1 से लेकर के 100 तक वाली संख्या आ रखी है, उनको हम लोग इजी वे में आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये अपने पास परिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक तो 101 102 103 से आगे चलेगा, और इसको हम लोग आगे से आगे इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कह रहा है, तो अभाज्य पूर्णांक यानी ये नेगेटिव वाले मान को भी एक्सेप्ट करेगा, और जब नेगेटिव वाले मान को एक्सेप्ट करेगा तो ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और जब माइनस इंफिनिटी तक जाएगा तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। चलो बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर थर्ड के बारे में। पार्ट नंबर कह रहा है फर्स्ट, एक्स अक्ष के समांतर। चलो बच्चों हम लोग अक्ष वगैरह मतलब बना लेते हैं आराम से। ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास एक्स अक्ष हो गई, एक्स अक्ष। अब ये बोल रहा है एक्स अक्ष के समांतर संख्याओं का समुच्चय। अब देखो अपन लोगों ने एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी
हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमित रेखाएं खींच सकते हैं। और जब अपरिमित रेखाएं खींच सकते हैं तो ये अपने पास समुच्चय कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली बात है, ये अपने पास अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्स अक्ष के समांतर अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती है। और जब अपरिमित रेखाएं खींची जा सकती है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः यह कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ए बी सी डी डॉट 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 एन में जाकर के जेड आ जाएगा। और हम लोग क्या बात करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 यानी 26 अक्षर होते हैं जो कि परिमित हैं, जो कि कैसे होते हैं, परिमित होते हैं। अतः यह कैसा समुच्चय हो, ये अपने पास कैसा समुच्चय हो जाएगा, तो क्या बात कहेंगे हम लोग, एग्जैक्टली बात है, ये अपने पास कैसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको मैं यहां से कॉपी कर देता हूं। बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर थर्ड के ऊपर। बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सी मान लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज कौन कौन होते हैं, 5 10 15 20 डॉट 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 अप टू 100 आगे तक जाएगा। और हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 के गुणज अपरिमित रूप से होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अपरिमित रूप से होते हैं। अतः यह एक कैसा सेट हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बात करेंगे बच्चों, ये हमारे पास अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। हेलो बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में करा कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है ना, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू है। और टेक्निकल इश्यू ये है कि जानवरों की जनसंख्या होती है, उनकी भी मतलब जनगणना होती है। और जब जनगणना होती है तो वो जनगणना करने के बाद उनका पूरा मतलब डाटा निकालते हैं कि इतने लाख जानवर है, इतने लाख, इतने हजार, इतने मतलब संख्या के अंदर मतलब जानवर हैं। तो कहने का मतलब टेक्निकल तरीके से बात करें, हमारे बुक के आंसर के अकॉर्डिंग बात करें, तो इन्होंने पक्का जनगणना के आधार पर इसका आंसर बनाया होगा। और जनगणना के आधार पर हम लोग भी, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके माइंड के अंदर एक बार आया होगा कि यह अपरिमित समुच्चय होना चाहिए, जानवरों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कुछ विभाग होते हैं, जैसे पशु विभाग होता है, तो वो क्या करता है, इनकी जनगणना करता है और इनकी फिक्स वैल्यू पता करता है वो। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जानवरों की संख्या फिक्स होती है, परिमित होती है। और जानवरों की संख्या जब फिक्स होती है तो अपने पास ये समुच्चय कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली कैसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले व्रतों का समुच्चय। ये हम लोगों ने मूल बिंदु बना दिया, एक व्रत बनाया, दूसरा व्रत बनाया, तीसरा व्रत बनाया। और हम लोग इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनंत जो व्रत है वो बना सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु से होकर जाने वाले व्रतों की संख्या, व्रतों की संख्या अनंत होती है। और जब मूल बिंदु से जाने वाले व्रतों की संख्या अनंत होती है तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः यह अपरिमित समुच्चय है, राइट। तो
चलो बच्चों, हमारे पास एक बार इनका वापस पांचों का रिवीजन कर लेते हैं। अपने पास सबसे पहला पार्ट आ रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के अपन लोग समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, इसीलिए एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमारे पास कैसा हो जाएगा, तो क्या बात करेंगे कि अपरिमित समुच्चय होगा। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिनको काउंट करना पॉसिबल है, इसीलिए हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कैसा हो जाएगा, यस, तो परिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। 5 के गुणज जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, आगे से आगे चलते रहेंगे, अनंत तक चलता रहेगा। तो 5 के गुणज क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत होते हैं। तो ये अपने पास समुच्चय किस प्रकार का हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के समुच्चय को आप लोग टेक्निकल तरीके से देखोगे और आप लोग ये कहोगे कि पशु जनगणना होती है, जानवरों की जनगणना होती है, उनकी बिल्कुल जनसंख्या फिक्स होती है, तो इसीलिए इनका समुच्चय भी कैसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। और मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत होती है, अनंत वक्र बना सकते हैं, इसीलिए इसका समुच्चय कैसा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास, और ये दे रखा है ए, और ए की वैल्यू दे रखी है ए, बी, सी और डी। इधर हमारे पास बी आ रहा है, इस बी को यदि हम लोग ढंग से चेक करें, इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो इसको एक बार हम लोग ढंग से लिख देते हैं, ए, बी, सी और ये डी। और ढंग से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसमें ए की वैल्यू बी के बराबर आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म समान है। क्या बोला जाएगा, इसका युग्म जो है वो कैसा है, समान है। फिर बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4, 8, 12 और 16। और इसमें पार्ट नंबर बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, पहले 4 को लिख रहा हूं मैं, बाद में 8 को लिख रहा हूं, फिर मैं 16 लिख रहा हूं, बाद में मैं 18 लिख रहा हूं। इन दोनों को यदि कंपैरिजन करें तो 4 यहां पे भी 4 आ रहा है, यहां पर भी 8 तो यहां पर भी 8 आ रहा है, यहां 16 तो यहां पर भी 16 आ रहा है, लेकिन गॉड यहां फंसा दिया, यहां 12 आ रहा है तो यहां पर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां हम लोग ये बोलेंगे कि यहां ए और बी समान नहीं है, यहां ए नॉट इक्वल बी, यानी क्या कहेंगे, युग्म समान नहीं है, युग्म समान नहीं है। राइट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के बारे में। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ए की वैल्यू दे रखी है 2, 4, 6, 8 और 10। फिर पार्ट नंबर बी दे रखा है, उसको प्लीज एक बार चेक करना। ये बोल रहा है कि सम धन पूर्णांक होने चाहिए और 10 और 10 से छोटे होने चाहिए। तो अपने पास सम संख्या कौन कौन सी होती है, जो पूर्णांक वाले रूप में होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास सम धन पूर्णांक। ये पूर्णांक वाला क्वेश्चन ना हमेशा धोखा करवाता है, तगड़ा वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है। राइट। तो चलो एक बार तो हम लोग चेकआउट करते हैं कंप्लीट तरीके से। 10 और 10 से छोटी लेनी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। और 10 से छोटी इंक्लूड करनी है, तो ये दोनों वैल्यू अपने पास बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कैसे आ चुकी है, समान आ चुकी है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ ए की वैल्यू क्या आ रही है, बिल्कुल कंप्लीट ए की वैल्यू बी के कैसे आ रही है, बराबर आ रही है, और ये अपने पास युग्म कैसा है, बिल्कुल समान है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट नंबर 4 के बारे में। तो चलो पार्ट नंबर 4 के बारे में अपन लोग कंप्लीट तरीके से चेकआउट करते हैं इधर, और एक बार मैं क्वेश्चन की कॉपी कर लेता हूं। ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास, इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास कि यहां हमारे पास जो ए है ना, ए वो 10 का गुणज होना चाहिए। 10 का गुणज क्या होता है, 10, 20, 30, 40 डॉट 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 आगे से आगे चलता रहेगा। और यहाँ बी जो दे रखा है हमारे पास, बी क्या दे रखा है, 10, 15, 20, 25, 30 दे रखा है, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। और हम लोग यदि कंप्लीट तरीके से एनालिसिस करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, 10 और 10 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 20 आ रहा है, तो यहाँ 20 आ रहा है, लेकिन ये 15 नहीं आ रहा है। यानी बिल्कुल इजी वे में पता चल रहा है कि ए और बी समान नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल बी, यानी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट तरीके से क्या बोल देंगे, युग्म समान नहीं है। राइट। तो चलो
बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर हमारे पास पहले बात करते हैं, इसमें भी कह रहा है कि युग्म समान है या नहीं है। क्या युग्म समान है तो इनको कारण सहित स्पष्ट करना है। तो इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 और 3। फिर बी की वैल्यू में ये हमें कह रहा है कि x सच दैट x इस प्रकार है कि इसका जो समीकरण आ रहा है हमारे पास में वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आ रहा है। अब इस बी को हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंप्लीट तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आ रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, a इंटू सी से सॉल्व आउट करेंगे। तो जब a इंटू सी से करेंगे तो इसमें 5 के टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास, 2x प्लस 3x हो जाएगा और ये प्लस का 6 आ जाएगा बराबर 0। और यहाँ एक्स स्क्वायर यहां हमारे पास क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और हमारे पास यहां कंप्लीट तरीके से कॉमन आ रहा है x, या हमारे पास x प्लस 2 बच जाएगा। फिर हमारे पास ये आ रहा है 3 और अंदर कौन बचेगा, हमारे पास x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा। अब वैल्यूज को यदि निकालेंगे तो क्या होने वाला है, एक बार तो हमारे पास x प्लस 2 आ रहा है, एक बार हमारे पास x प्लस 3 आ रहा है, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार x की वैल्यू आ रही है -2 और एक बार आ रही है -3, यानी यहां पर हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है ना, वो b की वैल्यू -2 और -3 आ रही है, यानी a और b की वैल्यू समान नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः a नॉट इक्वल b, अर्थात युग्म कंप्लीट तरीके से समान नहीं आ रहा है, युग्म समान नहीं है। तो ये वाला जो युग्म होगा बिल्कुल भी समान होने वाला नहीं है। इजी वे में पता चल रहा है आराम से, क्योंकि जब a की वैल्यू है तो 2 और 3 आ रही है, और जब हम लोगों ने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लोगों ने जब कंप्लीट तरीके से सॉल्व आउट किया तो x की वैल्यू -2 और -3 आ रही है, यानी a और b की वैल्यू समान नहीं है। फिर बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। तो इसका पार्ट नंबर सेकंड चेकआउट कर लेते हैं आराम से, और एक बार इस क्वेश्चन को वापस लेके आ जाते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास चेक करते हैं पार्ट नंबर सेकंड क्या है। पार्ट नंबर सेकंड में ए दे रखा है और ये फॉलो वाले शब्द का अक्षर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फॉलो वाला वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर रूप में क्या होता है कि एक एलिमेंट्स एक ही बार आता, हम लोगों ने पहले एफ लिख दिया, एफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओ लिखेंगे, उसके बाद एल लिखेंगे, वापस एल को, क्योंकि ये वापस आ रहा है तो इसको हम लोग वापस नहीं लिखेंगे, ओ भी वापस आ रहा है तो नहीं लिखा जाएगा, फिर वापस डब्ल्यू को लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं बी के बारे में। तो बी में क्या करेंगे, एक बार तो हम लोग डब्ल्यू लिखेंगे, एक बार ओ लिखेंगे, एक बार एल लिखेंगे, एक बार एफ लिखेंगे। अब हम लोग कंप्लीट तरीके से चेक करते हैं, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है तो यहाँ पर भी डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ चलो एक बार एफ से स्टार्ट करते हैं, एफ आ रहा है तो एफ भी आ रहा है, राइट, ओ आ रहा है तो ओ भी आ रहा है, एल आ रहा है तो एल भी आ रहा है, और डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू भी आ रहा है, यानी कंप्लीट तरीके से सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ ए का जो मान है वो बी के बराबर है, और यह युग्म अपने पास कैसा आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। तो युग्म कैसा हो गया हमारे पास, कंप्लीट समान हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी वे में समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 के बारे में। पार्ट नंबर 6 सीधा हमें ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से समुच्चय हैं जो समान समुच्चय हैं। समान समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव समान होते हैं, जिसमें सभी अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। और यदि सभी अवयव समान है तो वो समुच्चय भी कैसा हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक एक को चेकआउट करते हैं, ए का मान किस किस का समान है, 2 4 8 12 आ रहा है, चेक करते हैं। जो तो बी है वो तो इक्वल नहीं आ रहा है, इसमें भी हमारे पास 2 नहीं आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा है, 2 कहीं नहीं आ रहा है। तो चलो ए का मान तो किसी के भी समान होने वाला नहीं है। फिर चलो बात करते हैं हम लोग सेकंड वाले बी पार्ट के बारे में। तो यहाँ 1 2 3 4 आ रहा है, और यहां पर चेक करना 1 2 3 4 आ रहा है, तो बी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, डी के बराबर आ रही है, राइट। तो चलो हमारे पास पहला आंसर हमें मिल चुका है कि बी और डी बिल्कुल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। फिर चेक करते हैं ई में। ई में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -1 और प्लस का 1 आ रहा है, और जी के अंदर भी आप लोग चेक करोगे तो पाओगे 1 और -1 आ रहा है, यानी ई की वैल्यू किसके इक्वल हो चुकी है, जी के इक्वल हो चुकी है। इसके अलावा आप चेक करें, एफ के अंदर 0 और ए आ रहा है जो किसी के अंदर नहीं आ रहा है, एच के अंदर भी 0 1 आ रहा है जो किसी के अंदर नहीं आ रहा है। तो यहाँ कौन कौन से जो समुच्चय वो समान हो जाएंगे, तो बी और डी समान हो जाएंगे, और ई और जी भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।